नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे अदानी पोर्ट लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो अगर स्टॉक का करंट प्राइस की बात करें तो स्टॉक का करंट प्राइस नियर अबाउट 1800 रुपीज़ एंड फ्राइडे के दिन स्टॉक में 1% का एक तेज़ी देखने को मिलता है। तो फ्राइडे के दिन क्या होता है कि मार्केट खुलते ही स्टॉक में एक हल्का फुल्का गैप अप देखने को मिलता है। गैप अप के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग होता है एंड कहीं ना कहीं प्रीवियस जो क्लोजिंग प्राइस था उसका आसपास स्टॉक एक सपोर्ट लेता है, इंट्राडे में सपोर्ट लेता है एंड सपोर्ट लेके फिर से एक तेज़ी देखने को मिलता है। एंड अगर स्टॉक का रिसेंट परफॉर्मेंस का बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट 5 दिन में स्टॉक ने 3% का मोमेंटम किया। एंड अगर लास्ट एक महीने का बात करें तो एक महीने में स्टॉक ने 14% का आसपास तेज़ी दिखाया। तो इस वीडियो में क्या डिस्कशन करेंगे, तो पहले डिस्कशन करेंगे कि फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद एक पॉजिटिव न्यूज़ आया है। तो उस न्यूज़ के चलते मंडे को एक मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो उस न्यूज़ के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंड साथ ही साथ उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि टेक्निकली स्टॉक आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकते हैं एंड कैसे 2200 रुपये का जो टारगेट मैंने आपको बोला तो कैसे स्टॉक अचीव कर सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर न्यूज़ का बात करें तो यहाँ पे आप अदानी पोर्ट रिलेटेड जो न्यूज़ है स्क्रीन पे देख सकते हो। तो अदानी पोर्ट जो कंपनी ने 51% का एक स्टेक लिया है, ओनरशिप लिया है, जिसको कंट्रोलिंग स्टेक बोला जाता है। तो ये लिया है इन द कंपनी जिसका नाम है मेरिडियन। ठीक है, ये अर्जेंटीना बेस्ड कंपनी है। जो अर्जेंटीना बेसिकली एक कंट्री है जो साउथ अमेरिका से बिलोंग करता है। तो ये जो मेरिडियन नाम का जो कंपनी, इस कंपनी में अदानी पोर्ट जो कंपनी ने 51% का एक कंट्रोलिंग स्टेक लिया है। तो यहाँ पे इस एक्विजिशन से इस ओनरशिप से कंपनी को फ़ायदा क्या होगा, तो यहाँ पे आप बेनिफिट्स देख सकते हो। तो पहला जो फ़ायदा होगा कंपनी को, अदानी पोर्ट नाउ कंट्रोल्स दैट कंपनी। तो अदानी पोर्ट का 51% स्टेक है, मतलब कंट्रोलिंग स्टेक है। तो इसीलिए अदानी पोर्ट कंपनी और मेरिडियन कंपनी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा क्या है, दिस हेल्प्स अदानी एक्सपेंड बिजनेस आउटसाइड इंडिया। तो अदानी पोर्ट का जो बिज़नेस है वो इंडिया में है एंड इस एक्विजिशन के साथ कहीं ना कहीं कंपनी का जो बिज़नेस वो आउटसाइड भी होगा, आउटसाइड इंडिया भी होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, दे वांट टू ग्रो शिपिंग, पोर्ट, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट बिजनेस इन साउथ अमेरिका। तो अर्जेंटीना बेसिकली मैंने आपको बताया, अर्जेंटीना एक कंट्री है साउथ अमेरिका का। तो साउथ अमेरिका में अदानी पोर्ट का जो शिपिंग, पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट बिजनेस वो कहीं ना कहीं वहाँ पे ग्रो होगा। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे द डील कैन इंक्रीज अदानी पोर्ट्स इंटरनेशनल अर्निंग्स इन फ्यूचर। तो इससे कंपनी को, जो मेरिडियन कंपनी में स्टेक लिया, तो इससे कंपनी को जो इंटरनेशनल अर्निंग्स भी फ्यूचर में मिलेगा। तो एक कुछ फ़ायदा है कंपनी को, अदानी पोर्ट कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। एंड ये न्यूज़ मार्केट क्लोज होने के बाद, फ्राइडे मार्केट क्लोज होने के बाद ये न्यूज़ आया है। तो इस न्यूज़ के चलते मुझे लगता है कि मंडे को मार्केट में स्टॉक में एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट का सेंटिमेंट ठीक रहता है तो मुझे लगता है कि 4 to 6% का एक तेज़ी देखने को मिल सकता है। बिकॉज ये लार्ज कैप कंपनी है तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है। तो 4 to 6% का एक तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो यही था न्यूज़ के बारे में डिटेल एनालिसिस। एंड इसके बाद टेक्निकली देखेंगे कि स्टॉक कैसे 2200 रुपये का जो टारगेट वो अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए टेक्निकल को देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड स्क्रीन पे आपको QR कोड देखने को मिलेगा। तो इस QR कोड को स्कैन करके आप चैनल को कुछ हेल्प या सपोर्ट कर सकते हो। एंड अगर टेक्निकल का बात करें तो टेक्निकली कुछ पॉइंट को लेकर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, तो अगर आप इस स्टॉक का वीकली चार्ट को अच्छे से देखोगे तो वहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि स्टॉक में एक पैटर्न बना रहा है जिसको बेसिकली हम बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को बोला जाता है कप एंड हैंडल पैटर्न। ओके, तो ये जो लेवल है, ये लेवल है 1600 रुपये का लेवल। इस इम्पोर्टेंट जो लेवल है, इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है एंड ब्रेकआउट देके तो स्टॉक थोड़ा सा मोमेंटम किया है। एंड अगर टारगेट का बात करें तो टारगेट कैसे निकलता है, यहाँ पे अगर आप इसका जो यहाँ पे मेजर करोगे ऊपर में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊपर में ये जो टारगेट, ये ऊपर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
तो इसके अकॉर्डिंग जो स्टॉक का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 38% का टारगेट। तो 38% अगर आप यहाँ से इस ब्रेकआउट लेवल से मेजर करोगे तो उसका टारगेट आ रहा है 2200 रुपये का टारगेट निकल कर आ रहा है। तो ये जो टारगेट है ये स्टॉक कहीं ना कहीं ये टारगेट अचीव करने का कोशिश करेगा, पर टाइम ले सकता है बिकॉज ये वीकली टाइम फ्रेम पे बना है एंड एक लार्ज कैप कंपनी है। तो ऐसा नहीं है कि एक महीने में स्टॉक टारगेट को अचीव करेगा, धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्टॉक 2200 रुपये का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं अचीव कर सकता है। एंड अगर फ्रेश बाइंग का बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो 1600 रुपये का जो लेवल है इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है पर रिटेस्टिंग नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे एक रिटेस्ट कर सकते हैं इस लेवल पे 1600 रुपये के आसपास एक रिटेस्टिंग हो सकता है। अगर मार्केट में थोड़ा सा फॉल आता है तो रिटेस्ट करने में स्टॉक इंटरेस्टेड है एंड रिटेस्ट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे एक गिरावट होता है 10% के आसपास अगर फॉल होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉक ये लेवल पे आ सकता है। तो 1600 रुपये के आसपास आप फ्रेश एंट्री कर सकते हो, वो पे एक बेस्ट एकोमुलेशन जोन है एंड यहाँ पे 50 EMA का सपोर्ट है, ठीक है 50 EMA का सपोर्ट है एंड साथ ही साथ यहाँ पे पिवोट पॉइंट का भी सपोर्ट है। तो ये दो इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि अगर 1600 जो लेवल है एकोमुलेशन का एक बेस्ट प्लेस है। इसके बाद अगर आपके पास स्टॉक होल्डिंग में है तो आप क्या कर सकते हो। होल्डिंग का मुझे लगता है कि एक सिंपल स्ट्रैटेजी है कि आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए, ठीक है। अगर स्टॉक में एक तेज़ी होता है देन करेक्शन होता है, फिर से स्टॉक में तेज़ी होता है देन करेक्शन होता है, तो यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे एवरेज बाइंग प्राइस है इस लेवल पे, तो एक मोमेंटम के बाद जब इस यहाँ पे ब्रेकआउट होगा देन यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करते जाइए। फिर से एक यहाँ पे मोमेंटम होगा अप साइड में, देन यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस इस लेवल से ट्रेल करके आप इस लेवल पे कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे आप जो स्विंग लो पे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। तो ऐसे आप जो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का ये मेथड है एंड यहाँ पे इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यही था ओवरऑल स्टॉक के बारे में जो न्यूज़ है, टेक्निकल है, मैंने आपके साथ डिस्कशन किया डिटेल में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो के मिडिल पे मैंने QR कोड भी शेयर किया, तो अगर आप चैनल को कुछ हेल्प या सपोर्ट करना चाहते हो तो इस QR कोड को स्कैन करके आप चैनल को हेल्प या सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।